बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ पाकिस्तान की कौमी सलामती से मुतल्लिक पार्लिमानी कमेटी का एक बड़ा इजलास पार्लियामेंट हाउस के अंदर हुआ। अपोजिशन इस इजलास का हिस्सा नहीं बनी। आर्मी चीफ इस इजलास में मौजूद थे। वजीर आजम और दीगर हुकूमती जो पार्लिमानी रहनुमा है वो भी इस इजलास का हिस्सा थे। तवील बैठक हुई। पाकिस्तान को इस वक्त दहशतगर्दी के जिस चैलेंज का सामना है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जिस तेजी के साथ दहशतगर्दी अरूज पर है और सिक्योरिटी फोर्सेज जो कुर्बानियां दे रही हैं, उस हवाले से एक लहमल मुस्तकबिल का आज मुरतब किया गया। इस पर बात होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तवील खिताब किया और उन्होंने अपने खिताब में पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से आगाह किया। आर्मी चीफ ने कुछ खुलकर बातें की। आर्मी चीफ ने वाजे किया कि गवर्नेंस को बेहतर करना हुकूमतों का काम है। उन्होंने कहा कि कब तक ये गैप उनके शुहदा पूरा करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दहशत गर्दों का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाएगा। फौज और कौम मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि दहशत गर्द पाकिस्तान के अंदर बाहर से कार्रवाइयां कर रहे हैं, लेकिन दहशत गर्दों को छुपने की कोई जगह पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलेगी। आर्मी चीफ ने खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया और इस अज़म को दोहराया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हैं, चौकस हैं, चौकन्ना है। वजीर आजम ने भी अपना खिताब किया। वजीर आजम ने भी वाजे किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है। फौज की कुर्बानियों को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम ने अफसोस का इजहार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इजलास का हिस्सा नहीं बनी। उनका यह कहना था कि मुल्क सबके लिए, मुल्क है तो सियासत है और मुल्क नहीं तो सियासत भी नहीं। इसलिए उन्होंने जोर देकर कहा कि आज अपोजिशन को इस इजलास में आना चाहिए था। वजीर आजम ने भी वादे किया कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाएगा। किसी एक दहशतगर्द को भी पाकिस्तान के अंदर नहीं छोड़ा जाएगा। कुछ और रहनुमाओं ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। अली अमीन गंडापुर ने भी अपने सूबे का बयान किया, अहवाल, और साथ ही साथ जो उनको चैलेंजेस दरपेश हैं वफाक की तरफ से उनका भी उन्होंने तस्करा किया। बहसियत मजबूरी एक अच्छी बैठक थी। मौलाना फजल रहमान की तरफ से भी अच्छी तजावीज़ सामने आई। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात गिले भी किए गए मौलाना फजल रहमान की तरफ से, अली अमीन गंडापुर की तरफ से भी कुछ गिले किए गए। बहसियत मजबूरी कुछ लोग बढ़ चढ़ कर जो है वो अपनी बात उन्होंने की इस फोरम पर, यानी कि उन्होंने अपनी अहमियत जो है वो दिखाने की कोशिश की कि उनकी अहमियत भी है और उनकी बात जो है अगर सुनी जाए तो पाकिस्तान को मसाइल से निकाला जा सकता है। बहरहाल जो एलामिया जारी हुआ उस एलामिया में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम क़ुव्वतें एक प्लेटफॉर्म पर पुरअज़्म हैं, जमा है और पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक किया जाएगा। साथ ही साथ इस एलामिया में यह भी वाज़ेह किया गया कि कौम और फौज एक साथ हैं और एक साथ रहते हुए पाकिस्तान से दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगी। बहरहाल एक तवील बैठक थी, तकरीबन 5 घंटे तक सवाल जवाब भी हुए। डीजी मिलिट्री ऑपरेशन ने तफसीली तौर पर मुख्तलिफ सवालों के जवाब भी दिए। मौलाना फजल रहमान ने एक जुमला वाज़ेह किया कि उनको मालूम नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज के इजलास में नहीं आ रही। अगर उनको मालूम होता तो वो उनसे ज़रूर पूछते कि वो इस इजलास में शरीक क्यों नहीं होते। कुछ और लोगों ने भी पीटीआई की अदम शिरकत पर उंगली उठाई, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। यहाँ तक कि ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फोरम को संजीदा नहीं लिया और मुल्क को उन्होंने तरजीह नहीं दी। यहाँ तक कि आर्मी चीफ ने तो ये भी कहा था कि मुल्क का एजेंडा ज़रूरी है, शख्सियत जो है वो ज़रूरी नहीं है, या कोई और ऐसी चीज़ पाकिस्तान पर भारी नहीं हो सकती। बहरहाल एक अहम इजलास था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर शिरकत करती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कद काठ मजीद बढ़ जाता। अगरचे तहफ़्फ़ुज़ात है पीटीआई को कि बानी पीटीआई के साथ मुलाकात नहीं कराई गई। अगर मुशावरत बानी पीटीआई के साथ हो जाती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि वो भी इस इजलास में शरीक होती। लेकिन एक अच्छा मौका था, अगर पीटीआई आ जाती, आर्मी चीफ भी उस फोरम पर मौजूद थे और वहाँ पर खुलकर बात करती पीटीआई, तो इस बात में कोई शक नहीं कि मामलात किसी न किसी तरह आगे बढ़ते भी हैं, हल भी होते हैं और उनका हल भी निकलता है। लेकिन पीटीआई ने आज के इस इजलास का बाइकाट करके सियासी तौर पर एक गलती की है। लेकिन आने वाले दिनों में, जैसा कि इस इलामी में कहा गया है कि पीटीआई ने जो आज शिरकत नहीं की उस पर तशवीश तो है, लेकिन मुशावरत का अमल जारी रहेगा। इसका मतलब यह है कि पीटीआई को बिल्कुल आउट नहीं किया जा रहा,
ये जाहिर है पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी सियासी जमात है, चारों सूबों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी है और एलामी में वादे किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपोजिशन के साथ मुशावरत का अमल जारी रहेगा। बहरहाल एक अच्छी बैठक हुई और उसमें उन तफज़ात को अस्करी क़यादत ने दूर करने की कोशिश की है जो कि सियासी जमातों की तरफ से, सियासी रहनुमाओं की तरफ से उठाए जाते रहे हैं, तफज़ात उठाए जाते रहे हैं और कुछ खदशात भी थे जिनको अस्करी क़यादत ने तफसीली तौर पर इस ब्रीफिंग में दूर करने की कोशिश की है। तवक्को की जानी चाहिए कि इस अहम तरीन बैठक के बाद पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ फौज और कौम मिलकर, सियासी क़यादत मिलकर लड़ेगी और दहशतगर्दों का पाकिस्तान से सफाया किया जाएगा। इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह।